मैं यही चाहती हूँ कि देखो मेरे बच्चे के साथ तो जो होना तो हो गया। मैं नहीं चाहती औरों के साथ भी ऐसा हो। चलिए, आज एक जान गई है, आगे इस तरह की किसी की जान नहीं जाए। एक माँ रो के यही गुहार लगा रही है कि मेरा बच्चा तो गया लेकिन किसी और का बच्चा ना जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल विरार में प्रतिष्ठित अमेया क्लब में एक हादसा हुआ। उस हादसे में बड़े ही दुख के साथ एक लगभग 4 साल का मासूम बच्चा स्विमिंग पूल में जिसकी डूबने से मौत हुई। ध्रुव चंदन सिंह बिस्ट नाम के बच्चे की कल मौत हुई है। उस मामले में फिलहाल हम मौजूद है, हमारे साथ ध्रुव की माता जी है जो वहां पर स्पॉट पर थी जब ये हादसा हुआ। क्या कुछ हुआ हम जान के लेते हैं और इस मामले में कुछ सवाल भी मैनेजमेंट के ऊपर उठाए जा रहे हैं, तो क्या है उसकी चर्चा करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे, आपका जो बच्चा है ध्रुव, उसके साथ कल क्या हुआ? कल मैं लेके गई थी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में, कर रहे थे वो लोग स्विमिंग। अभी अचानक मेरे को अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। 2-3 मिनट में मतलब कर रहा था वो, लेकिन 2-3 मिनट मुझे ऐसा लगा कि 2-3 मिनट में ही हुआ है ये जो सब हुआ है। अच्छा खासा खेल रहा था वो, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा 3 मिनट शायद खेले कि वो दिख नहीं रहा मुझे। मैंने देखा इधर उधर, मुझे दिखा ही नहीं वो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने ट्रेनर को बोला, मैंने कहा कि भैया मुझे अपना बच्चा नहीं दिखाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा वो नहीं है, आपका बच्चा डूबने वालों में नहीं है। वो दूसरों को डुबा देगा लेकिन वो खुद नहीं डूबेगा। एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाके देखो। मैं वहां गई, मैंने जेंट्स और लेडीज दोनों, क्योंकि वहां से वो काफी दूर था वॉशरूम भी, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं बहुत पीछे की साइड थी। मैं वहां से वहां गई, मैं वहां पे गई, मैंने पूरा देखा, लेकिन मुझे अंदर से आभास हो गया था। मैंने कहा कि यार जब यहाँ नहीं है, बाहर नहीं दिख रहा, तो वो गया कहाँ? मैंने कहा मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा डूब गया। मैंने यही वर्ड्स बोले थे उनको दोबारा से वहां पे जाके। फिर मुझे उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ। बस मुझे इतना पता है, बच्चा लेके आए थे, उसके मुंह से झाग था, उसके मुंह में झाग था, और मैंने उसको टच किया, मैंने उसको देखा, तो उसकी आंखें बंद थी। बस मुझे इतना ही पता है। और उसकी पूरी बॉडी में मुझे सूजन लग रही थी, मुझे उसमें कोई हलचल ही नहीं थी। मैं यही चाहती हूँ कि देखो मेरे बच्चे के साथ तो जो होना तो हो गया। मैं नहीं चाहती औरों के साथ भी ऐसा हो। इसलिए एटलीस्ट ना, मेरा इन लोगों से, हमें क्लब वालों से इतना ही है कि देखो अगर आप ट्रेनर भी रखते हो ना, तो ऐसे रखो कम से कम जो ट्रेंड हो। कम से कम ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तो जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो भी ट्रेनर को रखे, ये बिल्कुल सही ट्रेनर रखे, एक्सपीरियंस रखे। एटलीस्ट एटलीस्ट हुआ क्या है ये तो देखें, क्या हो रहा है वहां पे स्विमिंग पूल के अंदर, क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा है, कौन सा छोटा बच्चा है, कौन क्या कर रहा है। एटलीस्ट ये ऑब्जर्वेशन वाला तो होना चाहिए ना। छोटा बच्चा है, बड़ा है, रोटर पहन। तो हमने ध्रुव की माता जी से बात की, इनकी परिस्थिति, इनका बेटा चला गया, इनके बोल ही नहीं निकल पा रहे। एक माँ का दर्द है वाकई में। लेकिन जो सवाल उठते हैं, जिस तरह से हमें यहाँ क्लब एक प्रतिष्ठित क्लब है, लेकिन वहां किस तरह की चीजें जो सामने आई, अभी इन्होंने बताया कि ट्रेनर को इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, तब ट्रेनर का सामने बच्चे का शोध करना दूर की बात, बच्चे को ढूंढना दूर की बात, वो ट्रेनर ये बोलता है कि आपका बच्चा डूब नहीं सकता, वो दूसरों को डुबाएगा। और कुछ समय वो ट्रेनर ने जो वो निकाला, कहीं ना कहीं उस समय में अगर ट्रेनर ने बच्चे की खोज की होती तो शायद बच्चा बच जाता। बाद में तो जो कुछ हुआ किया उन्होंने, और बाद में हासिल क्या हुआ, तो बच्चा तो जिंदा हाथ नहीं लगा। तो ये एक बड़ा मामला है। अमेय क्लब बहुत बड़ा क्लब है, और वहां पर स्विमिंग पूल ही नहीं तो और भी कई ऐसे गेम्स होते हैं जो खतरनाक है। क्या सभी जगह सभी तरफ इसी तरह के सभी जगह ट्रेनर है? एक अब कहीं ना कहीं अभिभावकों में ये एक सवाल अभिभावकों के मन में आना स्वाभाविक है। फिलहाल इस मामले में कल जब ये मामला हुआ, बच्चे की मौत के बाद इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन को मिली, तो उन्होंने एडीआर दाखिल किया, और आज
जो हमें जानकारी मिली है कि एडीआर के बाद में ट्रेनर के ऊपर लापरवाही हलगर्जी का ऐसा कुछ मामला दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू है। अब सवाल यह है कि ट्रेनर के ऊपर मामला दर्ज करके भी क्या क्या ऐसी घटनाएं रोकी जा पाएगी? क्या सिर्फ ट्रेनर ही इसमें जिम्मेदार है? क्या मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और एक चीज अभी हमसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि वहां एक ही स्विमिंग पूल है जिसमें बड़े छोटे सब एक साथ तैरते हैं। ऐसे में इनका बच्चा जो छोटा सा हाइट में, वो अगर तैरते तैरते डीप में चला गया तो ये ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी थी? और जो अनट्रेंड अभी तक पूरी तरह से सीखे नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए क्या अलग से पार्टीशन नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं इन चीजों का अभी अब ऑडिट किया जाना आवश्यक है। आज एक जान गई है, आगे इस तरह की किसी की जान नहीं जाए। एक माँ रो के यही गुहार लगा रही है कि मेरा बच्चा तो गया लेकिन किसी और का बच्चा ना जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल काफी है। अब देखा जाएगा कि इस पर प्रशासन किस तरह से आगे कार्रवाई करता है। जैसा हमने बताया, एफआईआर की प्रोसीजर शुरू है, लेकिन क्या सिर्फ ट्रेनर या मैनेजमेंट में, ये पहले तो ये देखा जाएगा कि एफआईआर किसके ऊपर होती है। क्या एफआईआर सिर्फ ट्रेनर और मैनेजमेंट दोनों के ऊपर होती है, या सिर्फ ट्रेनर को इसमें बलि का बकरा बनाया जाता है? ये भी आने वाले समय में जब एफआईआर सामने आएगी तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।